नमस्कार दोस्तों, मैं फरमान खान आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे भिंड कलेक्ट्रेट में आई हुई वैकेंसी की। तो इससे संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं वो जानकारियां मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा, और उसके बाद भी अगर आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे हम लेटर से, और लेटर में जिस तरह से इन्फॉर्मेशन दी गई होगी मैं उसको आपको एक्सप्लेन करते हुए चलूँगा। तो आपके सामने भी लेटर दिखाई दे रहा होगा, और इसकी पीडीएफ की लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, ये कब आया था? ये आया था 1 तारीख को, 1/12/2021 को आया हुआ था। तो देखते हैं हम क्या है। मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक F210/2012 7/4 दिनांक 4 मार्च 2014 द्वारा लोक सेवा प्रबंधन के प्रभारी क्रियान्वयन हेतु जिला भिंड के कुल 15 पद सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर की संविदा आधार पर पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है। मतलब इन्होंने बताया था कि 15 पद स्वीकृत हुए थे, उनमें से जो 6 पद हैं, आगे पढ़ते हैं, उक्त पदों में से अनुविभागीय अधिकारी कार्यालयों तहसील कार्यालयों में रिक्त 6 पदों की पूर्ति करने हेतु अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो इसमें इन्होंने बोला था कि भिंड जिले में पूरे 15 पद थे, उनमें से 6 खाली हैं और 6 पर ही अभी क्या हो रही है, भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई है। अब इन्होंने क्या दिया हुआ है, एक लिस्ट दी है। क्या बोला? पद का नाम क्या है? कार्यालय सहायक सह डेटा एंट्री ऑपरेटर, मतलब ऑफिस असिस्टेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है, और यहाँ पर एक फिक्स सैलरी आपको मिलेगी जो कि 22,770। और जैसा कि मैंने भी आपको बताया है कि अभी केवल 6 पद ही खाली हैं जिन पर भर्ती की जा रही है। अब हम देखते हैं कि इन्होंने ज्ञापन में क्या दिया हुआ है। तो इन्होंने आरक्षण तालिका दे रखी है, मतलब कुल पद कहाँ कहाँ हैं। तो पहले देखा अनारक्षित, मतलब अनरिजर्व की बात की जाए, मतलब जनरल की बात की जाए तो केवल एक ही पद है जो कि क्या है, ओपन है, मतलब लड़के और लड़कियां दोनों ही फॉर्म डाल सकते हैं। चाहे अगर लड़की के नंबर ज़्यादा होंगे तो उसका सिलेक्शन होगा, और लड़के के नंबर ज़्यादा होंगे तो उसके सिलेक्शन होगा। इसी प्रकार EWS में कुल 2 पोस्ट हैं जो कि क्या है, ओपन है, मतलब यहाँ पर भी लड़के और लड़कियां दोनों ही फॉर्म डाल सकते हैं। लड़कियों के लिए कोई अलग से आरक्षित पद नहीं है। फिर OBC में भी 2 पद हैं जो कि ओपन है, मतलब यहाँ पर भी लड़कियां और लड़कियां दोनों ही फॉर्म डाल पाएंगी। लड़कियों के लिए कोई भी अलग से आरक्षित पद नहीं है। और अगर हम बात करें अनुसूचित जाति मतलब SC की, तो यहाँ पर एक पद है जो सिर्फ लड़कियों के लिए है, मतलब अनुसूचित जाति SC में केवल लड़कियां ही फॉर्म डाल पाएंगी, लड़के फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। अब क्या बोला, आवेदन निर्धारित प्रारूप में केवल ऑनलाइन ही प्राप्त किए जाएंगी। मतलब अगर इस वैकेंसी के लिए अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो तो फॉर्म केवल कहाँ के द्वारा भरे जाएंगे, ऑनलाइन ही भरे जाएंगे। और किसके माध्यम से भरे जाएंगे? MP ऑनलाइन के माध्यम से। याद रखना, इसके माध्यम से भरे जाएंगे MP ऑनलाइन। और अंतिम तारीख जो दे रखी है वो अंतिम तारीख है 25 दिसंबर। तो 25 दिसंबर तक अगर आप फॉर्म भरने के लिए इच्छुक हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। और किसके माध्यम से? MP ऑनलाइन। ऑफलाइन फॉर्म स्वीकार्य नहीं है, ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरे जाने हैं, केवल और केवल ऑनलाइन फॉर्म ही भरे जाएंगे। हम आगे देखेंगे क्या है। संविदा अवधि 1 वर्ष के लिए होगी, मतलब ये जो पोस्ट है वो क्या है, संविदा आधार पर है। और संविदा आधार पर होता क्या है कि एक बार में आपका जो एग्रीमेंट तैयार किया जाता है वो केवल 1 साल के लिए होता है। उसके बाद आप आवश्यकता के आधार पर और आपके परफॉर्मेंस के आधार पर एक एक करके एग्रीमेंट बढ़ाया जाता है, और यही उन्होंने कहा है। संविदा अवधि 1 वर्ष के लिए होगी। नियुक्ति के पश्चात नियुक्त व्यक्ति का वार्षिक कार्य मूल्यांकन उपयुक्त होने पर ही नियुक्ति में एक वर्ष की वृद्धि की जा सकती है। जैसा मैंने आपको कहा है, अगर आवश्यकता है और आपका काम भी अच्छा है तो ही आपको अगले साल दोबारा से रखा जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अब बात क्या है कि शैक्षणिक, व्यावहारिक एवं तकनीकी योग्यता, मतलब किस तरह की एलिजिबिलिटी आपको चाहिए। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, कार्यालय पत्र एवं कार्यालयीन कार्य को हिंदी एवं अंग्रेजी में टंकण करने की क्षमता। तो दोस्तों, आपके पास हिंदी और इंग्लिश दोनों ही टाइप आपको आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही टाइपिंग अगर आपको आती हैं तभी आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा, डाटा फीडिंग का कार्य आना चाहिए, मतलब आप डाटा एंट्री कर पाते हो। दस्तावेजों की स्कैनिंग, मतलब डॉक्यूमेंट की स्कैनिंग कर पाते हो। MS ऑफिस और डेटाबेस सॉफ्टवेयर में कार्य करने का 3 साल का अनुभव, मतलब आपके पास क्या हो, 3 साल तक अगर आपने क्या करा हो, काम किया है, अगर आपने क्या कर रखा है, काम कर के रखा हुआ है, तो आप क्या करोगे, 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर
चाहिए। अब इन्होंने ये नहीं कहा सरकारी ऑफिस का हो या प्राइवेट का हो, मतलब कहीं पर भी अगर आपने काम कर रखा हो तो 3 साल का अनुभव होना चाहिए। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उन्होंने केवल 12वीं, अगर आप 12th पास है तो आप फॉर्म भर पाएंगे, ग्रेजुएशन नहीं मांगा है। उसके बाद यहाँ पर CPCT मांगी है। क्या मांगी है? CPCT। तो दोस्तों यहाँ CPCT लिखा जरूर है लेकिन इन्होंने साफ क्लियर किया हुआ हिंदी और अंग्रेजी दोनों टाइपिंग विथ कंप्यूटर, मतलब हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग और कंप्यूटर तीनों में ही आपको पास होना जरूरी है। तो चलिए अब आगे देखते हैं आयु। तो वही वाली बात है, आयु क्या है? 18 से 35 वर्ष, मतलब कम से कम 18 हो और अधिकतम कितनी हो? 35 वर्ष हो, तो आप फॉर्म भर पाएंगे। और आयु की गणना 1 जनवरी 2021 से की जाएगी। तो अगला देखते हैं। तो अब क्या है, यहाँ पर आपको मूल निवासी प्रमाण पत्र लगाना होगा। क्या लगाना होगा? मूल निवासी प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा कि आप MP के मूल निवासी है या नहीं है। तो जरूरी नहीं है। अगर आप कैटेगरी से फॉर्म भर रहे हैं तो जाति प्रमाण पत्र भी लगाना पड़ेगा और सेल्फ असिस्टेड लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? सेल्फ असिस्टेड। तो यहाँ लिखा हुआ सुप्रमाणित प्रति, देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ सुप्रमाणित प्रति, मतलब सेल्फ असिस्टेड। अब जब ये दोनों काम आप कर लोगे तो अब हम बात करते हैं नियुक्ति की प्रक्रिया। तो दोस्तों यहाँ पर किसी भी प्रकार का रिटन एग्जाम नहीं होता। यहाँ जो सिलेक्शन होता है वो होता है CPCT में आपके द्वारा कंप्यूटर सेक्शन में प्राप्त किए गए नंबर के आधार पर। तो यहाँ जो सिलेक्शन होता है किसके आधार पर होगा? नंबर के आधार पर। मतलब अगर 2 पोस्ट हैं और यहाँ पर फॉर्म डले हुए हैं तो जिन 2 लोगों के सबसे ज़्यादा CPCT में मार्क्स होंगे, सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे, वही फॉर्म भरने, वही लोग सिलेक्ट होंगे। याद रखिए कोई रिटन एग्जाम नहीं है, CPCT के मार्क्स की मेरिट के आधार पर ही सिलेक्शन होता है। तो यही इन्होंने बोला हुआ है। तो क्या लिखा? CPCT से प्राप्त स्कोर कार्ड के माध्यम से मेरिट सूची बनाई जाएगी। और वही वाले कौन सी सूची से? तो यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है 2 सेक्शन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो आपको लिखा हुआ है नेट टाइपिंग स्पीड के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों में डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए क्वालिफाइड होना आवश्यक है। मुझे पता ही है, ये तो मैंने बता ही दिया। अब यह लिखा हुआ है, ठीक है, ओके, जो मैंने आपको बताया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये तो अगर 2 लोगों का कंपेयर की बराबर नंबर आ जाए तो ऐसा तो बहुत कम होता है। अगर आ जाएंगे तो पहले हिंदी टाइपिंग को देखा जाएगा तो वो भी बराबर, तो फिर इंग्लिश देखा जाएगा और वो भी बराबर, तो उम्र देखी जाएगी। तो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद अगर आपने मेरिट में जगह बना ली तो क्या होगा? तो आपको अपना मेडिकल करवाना पड़ेगा जो कि 7 दिन के अंदर होगा। और इसके बाद अगर आपने नौकरी ज्वाइन कर ली और अगर आप नौकरी छोड़ना चाहते हो तो 1 मंथ की आपकी सैलरी आपको जमा करनी होगी और कभी भी आप नौकरी छोड़ सकते हो। तो ये आपकी क्या होती हैं, जितनी भी आवश्यक इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको दे दी है। अब अगर हम यहाँ देखें वेटिंग लिस्ट, मतलब अगर किसी कारणवश आपका नाम नहीं आया है मेन सूची में, मेन लिस्ट में, लेकिन आपका नाम वेटिंग लिस्ट में है तो 1 साल तक रखी जाएगी। मतलब अगर मान लो कि आपका नाम फर्स्ट वेटिंग में और व्यक्ति ने नौकरी छोड़ दी तो आपको बुलाया जाएगा, वो भी कब तक? 1 साल तक बनाया जाएगा। और वेटिंग कितनी बनेगी? हर एक पद के लिए 2 उम्मीदवारों की वेटिंग बनेगी। मतलब कुल 6 पद हैं तो वेटिंग बनेगी हमारी कितने की? ये आपके 6 तो लोग सिलेक्ट होंगे और 12 लोगों की वेटिंग बनाई जाएगी। तो ये पूरी की पूरी जानकारी है जो आपके लिए जानना आवश्यक है। अगर इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट रह गया है तो आप मुझसे सीधे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पर आनंद टाइपिंग इंस्टीट्यूट पेज को लाइक कर सकते हैं और वहां से मुझे मैसेज करके अपने डाउट पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।